Hello friends, welcome to my YouTube channel Ideal Classes. Hello friends, welcome to my YouTube channel Ideal Classes. फ्रेंड्स, जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की सीरीज में लेक्चर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सेकंड टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, शॉर्ट में बोलते हैं इसे LCEM। इस मेथड के द्वारा हम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाके हमारे प्रीवियस वीडियो का फर्स्ट लेक्चर देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिफाइन किया है, उसके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, और फर्स्ट मेथड जो था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड उसे हमने वहां पे डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू फाइंड एनी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। क्वेश्चन है प्रॉब्लम फर्स्ट, determine initial basic feasible solution to following transportation problem by LCM method। यहाँ पे फ्रेंड्स मार्केट दिया हुआ है A B C D एंड यहाँ फैक्ट्री है, कुछ भी लिख लो आप, X Y एंड Z। डिमांड गिवन हियर 12 12 16 26 20 एंड सप्लाईज A 24 एंड 28। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले अब इसका हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स इसकी हमें जरूरत नहीं होती है, इसे हम इरेज कर देंगे। अब हम सॉल्यूशन के लिए सिर्फ इतना ही हमारे लिए जरूरी है, उतना ही लेंगे और इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में स्टूडेंट जैसा कि हमने बताया इसका नाम है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें इन जो आपका ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन, वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सप्लाई होता है, सप्लाई इक्वल टू डिमांड होना चाहिए। हम पहले सप्लाई को ऐड करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए, सप्लाई को ऐड करेंगे, 8 को इसमें ऐड करेंगे, 8 24 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, 32 को जब 28 में ऐड करेंगे तो आएगा 60, इधर ऐड करेंगे 12 12 24 24 और 16 क्या हो जाएगा 40 और 40 20 60। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सप्लाई इक्वल टू टोटल ऑफ डिमांड, दोनों ऊपर है, इसका मतलब ये हमारा बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब हम इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये लोवेस्ट कॉस्ट है, तो इसमें देखते हैं जितने भी हमारे ये कॉस्ट गिवन है इस रेक्टेंगुलर जो है शेप में, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सा है। तो स्टूडेंट देखो सबसे छोटी वैल्यू आपको दिख रहा है, सबसे स्मॉल वैल्यू है 11। हम सबसे पहले फिर 11 में क्या करेंगे, लोकेट करेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को। कैसे लोकेट करेंगे, अब देखो 11 के हम पहले रो में जाएंगे, देखिए क्या है, सप्लाई है 8 और कॉलम में जाएंगे डिमांड है 12। इसमें इन दोनों में स्मॉल कौन सा है, 8। जो स्मॉल वैल्यू होगी वो हम यहाँ लोकेट करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 8 आपका यहाँ लिखा जाएगा। 8 लिखने के बाद अब देखो स्टूडेंट्स, चूंकि हमने 8 यहाँ पे लोकेट कर चुके हैं, तो ये 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे डिमांड में 8 जब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 4 अब बच रहा है 4। ओके स्टूडेंट्स, और हम क्या करेंगे, जिस रो में सप्लाई पूरी फिनिश हो जाए या किसी कॉलम में डिमांड टोटल फिनिश हो जाए, उस बाकी के सेल्स को हम डैश कर देते हैं। कहने का मतलब अब इसमें कोई भी सेल को हमें, इस सेल में हमें कोई भी लोकेशन नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमारा अब सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, किस सेल में है।
सबसे मिनिमम वैल्यू देखो स्टूडेंट्स, एक तो ये 12 ये सबसे मिनिमम जो है सेल है, तो आप किसी को पहले फिल कर सकते हो। अगर मान लो जो दो या दो से ज्यादा मिनिमम हो, किसी भी को हम पहले फिल कर सकते हैं। चलिए हम पहले इसे फिल कर रहे हैं, इस 12 में हम पहले इसे फिल करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास क्या है, सप्लाई है 24, डिमांड है 16 का। हम क्या करेंगे, यहाँ मिनिमम क्या है, डिमांड है 16 फिल किया, 16 करा तो 16 कैंसिल हो गया, और 24 में 16 माइनस हुआ तो क्या बचेगा 8, यहाँ 8 बच रहा है। तो हमने बताया था कि इस कॉलम के सारी डिमांड फिल हो गई है, तो जो हमारा रिमाइंडर सेल बचेगा उसको हम डैश कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये डैश हो गया। डैश होने का मतलब इसमें कोई भी लोकेशन हम नहीं दिखाएंगे। हो गया। अब हम आएंगे, क्योंकि 12 मिनिमम 2 है, ये भी 12 था, ये भी 12 था, चाहे पहले से फिल करते ऐसे करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। हम इसमें आ गए, इसमें आएंगे, इसमें हम अब जो है लोकेट करेंगे। इसमें लोकेट करने के लिए देखो यहाँ इस 12 का जो सप्लाई है 28 है, डिमांड 20 है, तो हम मिनिमम कौन सा है, डिमांड है 20 फिल कर दिया, 20 फिल करा है, 20 कैंसिल हो गया, 28 में 20 माइनस हुआ तो यहाँ 8 रिमाइंडर बच रहा है। अब हमारे इस कॉलम में कोई भी डिमांड नहीं शेष है, कोई बचा नहीं है, तो हम बाकी जो सेल को क्या करेंगे, डैश कर देंगे। डैश भी कर सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हो, इसके प्लेस डैश के प्लेस पे आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमारे पास जो रिमाइंडर सेल्स बचे हैं उसमें मिनिमम कौन सा है। अब हमारे पास सिर्फ 4 सेल बचे हुए हैं, 17, 14, 18, ये 4 बचे हुए हैं, तो हम इसमें सब मिनिमम कौन सा है, 14 है। तो सबसे पहले अब हम 14 को लोकेट करेंगे। 14 को लोकेट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम रो देखेंगे, रो में 8 सप्लाई है करनी है, और हमारे पास डिमांड कितना है 4, तो 8 और 4 में मिनिमम कौन सा है 4, तो यहाँ पे हम जो है लोकेट करेंगे 4 करें, 4 यहाँ से फिनिश हो गया, और 8 में से 4 माइनस हो गया, तो क्या बच रहा है, अब यहाँ 4 बच रहा है। अब इस कॉलम में कोई भी डिमांड शेष नहीं है, तो इस वाले बॉक्स को हम डैश कर देंगे। अब हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ बच रहा है 17 और 18। 17, 18 में मिनिमम कौन सा है 17, तो फ्रेंड्स पहले हम 17 को फिल करेंगे। 17 में देखिए आपके पास सप्लाई 4 बचे हुआ है और डिमांड 12, दोनों में मिनिमम कौन सा है 4, तो 4 फिल करेंगे। 4 फिल करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, लास्ट सेल बच रहा है 18। अब देखो यहाँ पे 18 में क्या है, डिमांड सप्लाई 8 है, डिमांड 8 है, दोनों इक्वल है, यहाँ 8 लगा दिया, ये 8 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया। ध्यान रखिएगा जो हम लास्ट सेल में जब हम लोकेट करने आते हैं तो जो भी सप्लाई और डिमांड सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो कहीं हम एरर कर रहे हैं। ये कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटेंस, लिखेंगे कि द इनिशियल बेसिक feasible solution क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें हमें लोकेशन किस किस सेल में हुआ है, फर्स्ट रो का सेकंड सेल, यहां लिख देंगे x12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड सेल, x12 इक्वल टू कितना है 8 है, कॉमा। अब हम और फर्स्ट रो में कोई लोकेशन नहीं है, अब सेकंड में आ गए, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मतलब x21 इक्वल टू क्या है 4, कॉमा, x22 इक्वल टू 4, कॉमा, x23 इक्वल टू 16। अब थर्ड में आ गए x31 इक्वल टू 8, कॉमा, x34 इक्वल टू 20। ये आपका आ गया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हमें फाइंड करना है hence minimum total transportation cost equal to क्या होगा 8 multiplied by 11 प्लस सेकंड रो में आएंगे 17 multiplied by 4, 14 multiplied by 4, 17 multiplied by 4 नेक्स्ट ब्रैकेट में प्लस 14 multiplied by 4 प्लस 12 multiplied by 16 प्लस 18 multiplied by 8
18 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 12, 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 11 का 18 में करेंगे, 8 में करेंगे 88 प्लस 24 का करेंगे तो हो जाएगा 68 प्लस 14 का 4 में करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 1 जा 4 56, 12 का करेंगे 16 में 2 7 कैरी 192 प्लस 18 का 8 में करेंगे 124 प्लस 20 का 12 में करेंगे 12 2 जा 240 और इन सबको जब हम फ्रेंड्स ऐड करेंगे तो आएगा 788 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेबल में हम ये देखते हैं कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। सबसे मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट है इस सेल की है 11। 11 में हमें क्या करना है, लोकेट करना है इनिशियल बेसिक रीजन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सप्लाई क्या है 8 और कॉलम में आएंगे डिमांड हमारा था 12 और 8 में सबसे मिनिमम कौन सा है 8, तो मिनिमम वैल्यू को यहाँ लोकेट करेंगे। जब मिनिमम वैल्यू लोकेट करा 8 को लोकेट कर दिया तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे अब शेष कुछ नहीं बचा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और इस कॉलम में 12 में से 8 हम यहाँ लोकेट कर चुके हैं, अब रिमाइंडर बच रहा है 4। तो जिस रो में या कॉलम के सारे सप्लाई या डिमांड फिनिश हो जाता है तो उस वाले बचे हुए सेल्स में या तो हम डैश लगा देते हैं या तो हम क्रॉस लगा देते हैं। इसका मतलब अब उस रो में हमें कोई भी लोकेशन प्रेजेंट नहीं करना है। अब स्टूडेंट्स हमारा ये रो, इस रो में अब कुछ भी लोकेशन नहीं हो सकता है। अब हमारे पास मिनिमम सेल कौन सा है, 12 वाला ये सेल है और ये सेल है, इन दोनों ये दोनों मिनिमम इक्वल है। तो आप चाहे इससे पहले फिल कर लो या इसे कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले इस वाले को 12 को फिल कर रहे हैं। इसको फिल करने के लिए, लोकेट करने के लिए हम इधर आए, देखें कि हमारे पास सप्लाई 24 है, डिमांड 16 है। 24 और 16 में 16 मिनिमम था, 16 को यहाँ लोकेट किया, 16 से 16 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे जो है 0 हो गया। 0 हो गया तो इस वाले कॉलम के बचे हुए सेल को डैश कर देंगे और 24 में 16 जाएगा क्योंकि हम 24 हमारे पास सप्लाई था उसमें 16 हम यूज कर चुके हैं, हमारे पास 8 बच रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस वाले 12 में आ जाते हैं क्योंकि ये छोटा है। इस 12 में देखिए यहाँ पे डिमांड है 20 और सप्लाई है 28, इन दोनों में 20 मिनिमम है। 20 को यहाँ पे लोकेट करेंगे तो लोकेट 20 से 20 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कुछ मतलब 0 बच रहा है। 0 बच रहा है, इस वाले कॉलम का जो हमारा सेल है उसे हम डैश कर देंगे बची हुई सेल को जहां लोकेशन नहीं हुआ है और यहाँ पे 28 में से 8 माइनस होगा, 28 में से 20 माइनस होगा तो 8 बच रहा है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये 4 सेल बचे थे, 4 सेल में सबसे मिनिमम क्या है 14। अब हम यहाँ पे लोकेट करेंगे, यहाँ देखते हैं हमारे पास 8 रिमाइंडर बचा हुआ सप्लाई और यहाँ पे हमारे पास 4 बचा था डिमांड, तो इसमें 8 और 4 में 8 मिनिमम है, 8 को लोकेट किया तो यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये डैश हो गया और यहाँ पे 8 में से 4 माइनस कर दिया, 4 बच रहा है। उसके बाद हम आते हैं, अब हमारे पास बच रहा है सिर्फ 17 और 18। 17 में आया, यहाँ देखा हमने सप्लाई 4 रिमाइंडर है और हमारे पास डिमांड 8 है, 12 है डिमांड, तो इन दोनों में 4 मिनिमम था, 4 को यहाँ लोकेट किया, 12 में से 4 गया, 8 बच गया। अब हमारे पास सिर्फ 18 बच रहा है। 18 में देखेंगे यहाँ पे सप्लाई 8 है और डिमांड 8 है। यहाँ लास्ट वाले सेल में जब हम लोकेशन करने आएंगे ध्यान रखिएगा सप्लाई और डिमांड सेम होना चाहिए अगर वो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो यहाँ पे 8 लोकेट कर दिया। अब ये जो हमारा ये जिसमें हमने इनिशियल जिसमें हमने लोकेट किया है कोई ना कोई पॉइंट, वही उसी सेल को हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज 8 क्या है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम x12 मतलब फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम क्या है 8, उसके बाद फर्स्ट रो में कोई भी लोकेशन नहीं है, सेकंड रो में आएंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम x21 क्या है 4 और x22 4, x23 16, x31 8, x34 20, ये हमारा है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे हेंस, जब हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ जाता है तो हम उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं। हेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल टू, अब देखो यहाँ 8 मल्टीप्लाइड बाय 11 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में 17 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस
12 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो 18 का 11 में करेंगे, 8 का 11 में करेंगे, 8 11 88। 17 का 4 में करेंगे, 4 से बन जाए 28 का 8, 2 कैरी, 4 बन जाए 4 और 4 2 16। 14 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 बन जाए 4 1 5। 12 का 16 करेंगे, 12 6 जा 72, 72 का 2 रखेंगे, 7 कैरी, 12 बन जाए 12, 12 7 19, 192 आ जाएगा। 18 का 8 में करेंगे, 8 8 जा 16, 4 यहाँ लिखे, 6 कैरी, 8 बन जा 8, 8 और 6 12, 8 और 6 8 और 6 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं 6 और 8 8 जा 16, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 बन जा 8, 8 और 6 14। तो स्टूडेंट यहाँ पे 14 रहेगा, यहाँ पे 14 रहेगा, 144 आएगा, 144 आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम 20 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24 और ये 0 0 आ गया। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 788, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देते हैं, इसे आपको स्टूडेंट्स खुद से करना है और इसे ट्राई करना है और हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। अब इसे रफ करते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम क्या करते हैं, एक आपको होमवर्क देते हैं जिसे आप खुद से ट्राई करिएगा। प्रॉब्लम 2, सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लीजिए कोई मार्केट है ABCD, यहाँ पे फैक्ट्री है XYZ, यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पर है डिमांड, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है आपका 21, 17, 32, 16, 18, 27, 15, 14, 18, 3, 23, 41 और सप्लाई दिया हुआ है 11, 13, 19, डिमांड है 6, 10, 12, 15। इसे आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स और अपने सुझाव, अपने कमेंट्स देना है आपको। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।